दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 से 20 मई को विदेशी दौरे पर हैं और इन सभी विदेशी दौरों में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों के साथ प्रमुख रूप से ऊर्जा संरक्षित समझौते होंगे और आने वाले भविष्य में भारत की ऊर्जा सेक्टर को पूरे तरीके से नियंत्रित और सुरक्षित करने में योगदान भी देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि हाल ही में मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी थी और देश भर की जनता से इस बात की अपील की थी कि आप सभी जो है गोल्ड को मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसको शेयर में यूज करिए, कम से कम सवारी का उपयोग करिए और कहीं भी ट्रैवल करने से बचिए ताकि हमारे देश की ऊर्जा संकट जो अभी मिडिल ईस्ट के जो कतर देश अरब देश की जो युद्ध के कारण हमारे देश में ऊर्जा संकट पैदा हुई है उससे निपटने में कारगर साबित हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया दोस्तों। उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि देश भर को पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां यूज करने से मना मना कर दिए थे मोदी जी और खुद उल्टा पांच पांच देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा के दौरान भारत के एनर्जी सेक्टर को कितनी बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी, कौन कौन से बड़े समझौते होंगे और ये यात्रा मोदी जी अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण बताएंगे बनाएंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सबसे बता दूं कि सबसे पहले उन्होंने 15 मई 2026 को यूएई संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर थे। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी इस संक्षिप्त यात्रा का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना था। एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर महत्वपूर्ण समझौते पर चर्चाएं हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा, पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात कर इजरायल, ईरान, अमेरिका तनाव पर लाल सागर और होर्मुज जलडमरू संकट जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस युद्ध के दौरान भारत की ऊर्जा स्थिति काफी ज्यादा भयावह स्थिति में है। देश भर के कई सारे पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं दिया जा रहा है और जो कहीं भी पेट्रोल डीजल कहीं बाई चांस मिल भी रहा है तो वहाँ पे लिमिट लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये संकेत है कि भारत में भारी मात्रा में ऊर्जा की संकट उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, 15 से 17 मई को जो है नीदरलैंड की यात्रा पर रहेंगे और वहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख समझौते हो सकती है भारत नीदरलैंड के बीच वो भी देख लेते हैं। रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी को दर्जा देने का फैसला दिया है। अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। डच के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा, नवाचार और जल प्रबंधन पर विशेष चर्चा होंगी। और साथ ही साथ व्यापार और एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नीदरलैंड और भारत के बीच एफटीए जैसी महत्वपूर्ण समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकती हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद व्यापार को गति देने पर जोर दिया गया है। नीदरलैंड भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है। दोस्तों, आगे इसी मामले में और आगे बढ़ा जाए तो भारतीय समुदाय को संबोधन, भारतीय वहाँ पे जो भी लोग हैं नीदरलैंड में उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है और नीदरलैंड भारत की जो रणनीतिक रिश्ते रही हैं, एक तरीके से पार्टनरशिप रही है, उसको उन्होंने एड्रेस भी किया है। दोस्तों, थर्ड नंबर पे 17 से 19 मई जब मोदी जी स्वीडन और नॉर्वे में रहेंगे उस समय कौन कौन सी बातें प्रमुख होंगी, कौन कौन सी प्रमुख साझेदारियां होंगी, कौन कौन से समझौते होंगे वो भी देख लेते हैं। तीसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ओस्लो नॉर्वे में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में
पीएम मोदी नॉर्डिक देशों जिसमें स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, आर्थिक सहयोग भी बढ़ाएंगे। दोस्तों 14 नंबर अंत में यात्रा होगी इटली का, जो 19 से 20 मई की तिथि निर्धारित की गई है। अब इटली के साथ भारत के पहले से भी कई सारे व्यापारिक, रक्षा और सांस्कृतिक समझौते रहे हैं, लेकिन भारत की ऊर्जा सेक्टर को बचाने के लिए मोदी जी इधर उधर देशों के साथ सहयोग और एमओयू साइन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इटली इटली के साथ कौन से भारत के समझौते होने वाले हैं वो समझ लेते हैं। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा एवं सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और द्विपक्षीय समझौता को अंतिम रूप देना है। दोस्तों पहले से भी भारत और इटली के बीच कई सारे ऐसे समझौते हैं जिसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जिसको फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन इस दौरे के बाद जो है भारत इटली के बीच में उस समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा संबंधित, विज्ञान संबंधित जो है समझौते उसमें शामिल हैं। इन सभी देशों के बीच में मोदी जी की यात्रा किस तरीके से सफल रहेंगी और इसका पूरा निष्कर्ष क्या रहेगा, उद्देश्य क्या था, ये भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा वैश्विक तनाव के बीच भारत को ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने, यूरोपीय देशों के साथ एफटीए और ईएफटीए को बढ़ावा देने और हाई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर व क्लीन एनर्जी में निवेश आकर्षित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों ये सारी बातें थी जो मोदी जी विदेश यात्रा के दौरान इन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत करेंगे, एमओयू साइन करेंगे, समझौते पर हस्ताक्षर होगी और उस समझौते के तहत भारत की जो ऊर्जा सेक्टर है या फिर कहा जाए जो इस तरीके का तनाव भारत में बढ़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद मिलेंगी, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और डीजल पेट्रोल के मामले में भी हो। क्योंकि दोस्तों यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपनी तेल भंडारण की जो नीति है उसको नए तरीके से लागू करने वाला है और यहाँ पे बड़े बड़े रिजर्वेशन भंडार जो है बनाने वाला है। तो आने वाले समय में अभी जो तेल को लेकर के तनाव देश भर में बढ़ी हुई है, इसको निपटने के लिए आने वाले समय में भारत और यूएई मिलकर दोनों काम करेंगे। दोस्तों इन सभी रिपोर्ट को देखने के बाद आप इस पर क्या सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जो जो अभी देशों की यात्रा कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए या फिर तेल की ऊर्जा संकट को मिटाने के लिए, वो आपके नज़र से कैसा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी तरीके का रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।